बेसिक रीजन बताएगा सर? उसमें सिंगल टाइप होती है, उसमें कोई और सिंगल तो हमने आपने बना लिया, वेरी गुड, प्योर कल्चर बना लिया, अच्छी बात है, लेकिन उसको क्यों कर रहे हैं हम? प्रिजर्व क्यों करना है? दूसरे टाइप का बैक्टीरिया, दूसरी स्पीसीज का बैक्टीरिया ऐड हुआ। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ सर मैं लीव से स्टार्टिंग से फिर से बताइए सर। सर किसको बताना स्टार्टिंग से? सर हाँ बोलिए। सर उसको मतलब इसीलिए करते हैं क्योंकि मतलब वन स्पीसीज को, क्योंकि हो सकता है उसके बारे में कोई स्टडी करनी हो या उसके मॉर्फोलॉजी के बारे में जानना हो, उसकी वर्किंग, तो शायद इसीलिए करते होंगे। ठीक है, ये भी सही है। अब एक चीज सिंपल सी बात है, आपने एक स्ट्रेन लेकर आया कोई वायरस की या बैक्टीरिया की, है ना, बाहर से लेकर आए, ठीक है, आपने उसकी क्या किया? आपने ऐसा तो नहीं है कि बल्क में बुला लिया हो, है ना? क्या होता है जब भी हम लैब पे भी कभी रिसर्च वर्क करते हैं ना, तो यदि मैं जैसे परचेस करता हूँ, जैसे कोई इंस्टीट्यूट से मैंने बैक्टीरिया की स्ट्रेन परचेस किया, है ना, तो वो मुझे क्या 150-200 बैक्टीरिया पहुंचाएंगे क्या उसी स्ट्रेन के? बताइए, एक ही स्ट्रेन पहुंचाएगा ना? तो मैं क्या करूंगा, उसको फर्दर स्टडीज के लिए मैं उसको प्रिजर्व करूंगा या उसकी कई सारी कॉपीज बना के रखूंगा, ताकि मैं उसको मतलब लंबे समय तक क्या कर सकूं, उसका यूटिलाइज कर सकूं, है ना? अब मान चलो अभी कोरोना वायरस पे ही वैक्सीन के लिए बन रही है, ठीक है, तो क्या डेली ऐसा होता होगा कि नया कोरोना वायरस को ग्रो करवा रहे होंगे और उस पर टेस्टिंग कर रहे होंगे ये लोग? ऐसा हो रहा होगा क्या? नो सर। उनने क्या किया होगा? हर उस पे साइंटिस्ट क्या कर रहा होगा? रिसर्च कर रहा होगा। कि बेसिकली क्या होता है कि हम लेबोरेटरीज में क्या होते हैं कि फर्दर उसको करने के लिए क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ताकि हम फर्दर उस पे हम आराम से स्टडी कर सकें। तो पहला जो यहाँ पर प्रिजर्वेशन मेथड है ना, पेरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया, है ना? आप प्रिजर्व आपको करना है पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, वायरस को, तो पहला जो मेथड है उसका प्रिजर्वेशन का वो क्या है? पेरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया। मैं इसको इतना नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ आपको सिंपल बता रहा हूं। इसका मतलब कोई बताएगा पेरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया का मतलब क्या होता है? सर देखो देखो, आप ये बताओ, आप खाना खाते हो, ठीक है, तो जो फूड आप बनाते हो, या लंच बनाया, डिनर बनाया, तो क्या उसको 4 दिन उसी को यूटिलाइज करते रहते हो क्या? डेली आप न्यू फूड बनाते हो ना अपने लिए, एक टाइम के बाद वो फूड भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ना? सेम पर्टिकुलर अपना कल्चर मीडिया के साथ भी है। यदि पर्टिकुलर कल्चर मीडिया में 2 दिन 3 दिन या 4 दिन क्या होते हैं, बैक्टीरिया रह गए, तो वो मीडिया क्या होने लगता है? डिप्लॉयड होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो क्या ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा? नो सर। नहीं कर पाएगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, हर एक इंटरवल में 2 दिन का इंटरवल बनाओ, 3 दिन का इंटरवल बनाओ। आपने क्या किया? पुराने कल्चर मीडिया से एक नया कल्चर मीडिया बनाया, फ्रेश कल्चर मीडिया, उस पर आपने बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना? उसके बाद फिर आपने फ्रेश कल्चर मीडिया में आपने अपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। 2 दिन के बाद आपने फिर से क्या कर दिया? नए फ्रेश मीडिया में आपने उसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। आई मेरी बात समझ रहे हो? क्या है, कैसा सिस्टम? इसका कोई बताएगा बेसिक रीजन क्या, कैसा हो रहा है ये वर्क? नहीं आया ये समझ में? नो सर नहीं है सर, एक बार अरे सिंपल सा देख बेटा, आपने बैक्टीरिया को किसमें ग्रो करवाया है? कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया। आपने प्योर कल्चर बना के रख लिया। अब प्योर कल्चर आखिरकार मीडिया में ही तो बना है ना, पर्टिकुलर मीडिया पे ही तो कॉलोनीज आपको दिख रही है। लेकिन 2 दिन तक आप उसको सरवाइव कर पाओगे? 3 दिन तक? क्योंकि बैक्टीरिया तो उस फूड को लेके ही ग्रो कर रहे हैं ना अपने आप को। 2 दिन के बाद फूड खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा? खराब होगा कि नहीं होगा? ऐसे में यदि वो फूड खराब हुआ तो बैक्टीरिया अपने सरवाइव कर पाएंगे प्योर कल्चर अपना? 2 दिन के बाद अपना प्योर कल्चर भी खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया? एक ट्रांसफर बनाया कि मैंने 2 दिन में
या 3 दिन में एक नया कल्चर मीडिया बनाया, फ्रेश कल्चर मीडिया, न्यूट्रिएंट अगार मीडिया फिर से मैंने नया बनाया, पुराने कल्चर मीडिया से मैंने बैक्टीरिया को उठाया और नए वाले कल्चर मीडिया में मैंने क्या कर दिया, डाल दिया। फिर से नया कल्चर मीडिया मिलेगा, बैक्टीरिया फिर ग्रो करेंगे। अब बैक्टीरिया यहाँ पे नए ग्रो नहीं करेंगे, हमने तो पुराने बैक्टीरिया को ही तो ग्रो करवा रहे हैं, तो प्योर कल्चर फिर से नए में ट्रांसफर हो गया। फिर हमने क्या किया, जो हमने नया बनाया उसको 2 दिन के बाद फिर से दूसरे नए मीडिया में ट्रांसफर कर दिया। तो जब हम बार बार उस चीज को हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर करने के चक्कर में क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया ग्रो करता जाएगा, उसकी सर्वाइवल रेट क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब आया मेरी बात समझ में? क्या आया बताओ, क्या समझ? बट सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसा कोई चीज जैसे सड़ रही है उसके अंदर किसी बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर सर उस बैक्टीरिया को, जैसे वो फूड बहुत ज्यादा खराब होने लग जाएगा, तो सर दूसरा ऐसा कोई फूड ले लें जिससे मतलब बैक्टीरिया मतलब ट्रांसफर कर सके, ऐसा कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं। मेरी बात तो आप सुनो, फूड वो भी खराब होगा कि नहीं होगा? आप नया भी फूड ले लोगे तो वो खराब होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, वो तो है। ऐसा कोई फूड तो बना नहीं है कि लाख दिन बिल्कुल 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक। भाई आप ये बताओ गुंजन, आपने बैक्टीरिया को उसके नेचुरल कंडीशन से उठाया और उठा के उसको लैब में ग्रो करवा रहे हो, तो जब आप किसी का किडनैप करते हो तो किडनैप करने के लिए उसको पूरा, यदि मान चलो 1 सप्ताह आपको रखना, तो 1 सप्ताह उसके पूरा ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे कि इसको क्या क्या जरूरत है उसको प्रोवाइड करूं? यस सर। सेम वही है, बैक्टीरिया को जब आप लैब में ग्रो करवा रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर फूड आप दोगे कि नहीं दोगे? यस सर। और मान चलो वो, मुझे पता है 2 दिन तक ये उस फूड को लेके ग्रो जिंदा रह पाएगा, 2 दिन के बाद वो फूड खराब होगा, तो अब मैं उसको फिर से सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, उसको नया खाना दूंगा वही को वही। यस सर। तो वो 2 दिन और जिंदा रहेगा, है कि नहीं? यस सर। दैट इज द मेथड। पेरियोडिक ट्रांसफर का मतलब समझ में आ गया कि हम पुराने प्योर कल्चर से हमेशा एक रेगुलर टाइम इंटरवल में, चाहे वो 2 दिन का हो, चाहे 3 दिन का हो, चाहे 1 सप्ताह को हो, हम हर बार नए फ्रेश मीडिया में क्या करते हैं, प्योर कल्चर को ट्रांसफर करते हैं। फिर नया बनाया, फिर से दूसरे में ट्रांसफर किया, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर किया, ऐसे करके लॉन्गर उसकी क्या होती है, सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। ठीक है जी सर। यस सर। आया? यस सर। अब आता है रेफ्रिजरेशन। आपको तो ये सबसे पता अच्छा होगा, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब कोई बताएगा? बस अंतर ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, जो भी प्योर कल्चर होता है, प्योर कल्चर को हम क्या करते हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में रेफ्रिजरेटर्स में प्योर कल्चर को रख देते हैं, या कोई कोल्ड रूम में हम क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं। तो जिसके कारण से जो प्योर कल्चर है हमारा 2 से 3 सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, और जो फंजाई होती है वो 3 से 4 मंथ तक क्या होती है, सर्वाइव कर सकती है। ठीक है, अब क्यों सर्वाइव कर सकती हैं? क्योंकि इस टाइम पे जो हमारी पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये एक दूसरी मेथड है रेफ्रिजरेशन। ये आया समझ में? क्या है रेफ्रिजरेशन का मतलब, समझ में आया? प्योर कल्चर को कितनी डिग्री सेल्सियस में हमें रेफ्रिजरेटर्स में रखना है? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में। और इससे बैक्टीरिया कितना दिन तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 साल तक जमा रह पाए, 2 महीने तक जिंदा रह पाए, 3 महीने तक जिंदा रह पाए, वो 2 से 3 सप्ताह तक या 3 से 4 मंथ तक फन जाए, ये इतना तक सरवाइव कर सकता है। क्यों सरवाइव कर सकता है? क्योंकि इस कंडीशन में, इस टाइम पे जब हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तब उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, दोनों चीज में डाउट है किसी को? अभी भी पूछ लो, मैं दोनों मेथड अभी वापस से बता देता हूँ। रेफ्रिजरेशन में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में आपको रखना है ना। थर्ड है आपका पैराफिन मेथड। ठीक है, देखिए पैराफिन मेथड में आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है,
ठीक है। टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, कल्चर मीडिया को क्या करना है, डालना है और उस पे एक स्लोप बना देना। स्लोप का मतलब आप सिंपल सी बात है, आपने लिक्विड आकार मीडिया लिया और लिक्विड आकार मीडिया थोड़ी देर बाद सॉलिड होगा। यदि आपने टेस्ट ट्यूब को यदि स्लोप पे रख दोगे तो एक लेयर बन जाएगी, स्लोप टाइप का बन जाएगा उसमें, जब सॉलिडिफाई हो जाएगा। जिस कंडीशन में जैसे आप रखोगे वैसा एक बन जाएगा स्लोप। बताइए। इसका सिंपल सा सिस्टम है, देखो बेटा क्या करना है। पैराफिन मेथड में आपको क्या करना है कि एक आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या कर दिया, पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को बेंड करके रखा और जब बेंड करके रखोगे तो उस पर हमने क्या कर दिया, लिक्विड आकार मीडिया डाल दिया। जब वो लिक्विड आकार मीडिया क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो जैसे आपने पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब को बेंड करके रखा वैसा एक स्लोप बन जाएगा उसकी मेन सरफेस पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर। उस सरफेस में हम क्या करते हैं, लिक्विड पैराफिन को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ताकि बाहर की एनारोबिक कंडीशन मेंटेन रहे और डिहाइड्रेशन ऑफ द मीडियम ना होए, जिससे बैक्टीरिया लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्योर कल्चर सरवाइव कर सकते हैं। मतलब आपको कुल मिला के सरफेस में पैराफिन ऑयल लगाना है। ये वाली समझ में आया मेथड? नो सर, फिर से बता दीजिए। देखो सिंपल सी बात है, टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने मीडिया डाल दिया और मीडिया को आपने बेंड कर, टेस्ट ट्यूब को बेंड करके रखोगे तो जहां से वो बेंडिंग हुई है अंदर देख, जैसे आप पानी भी रखते हो तो यदि ग्लास में भी पानी रखो और पानी को अभी थोड़ा सा बेंड करोगे तो उस पे मतलब स्लोप बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। और उस स्लोप पे हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर लिक्विड पैराफिन को क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं। तो लिक्विड पैराफिन जैसे कोटिंग करने जैसा होता है ना, वैसे हो जाता है। स्लोप पे कैसे लगाते हैं बेटा? लिक्विड ऑयल जो होती है ना, मिनरल ऑयल को डाल देते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है, सिर्फ सरफेस में जाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। डेंसिटी कम होने के कारण से सरफेस पे रहता है। हाँ, क्योंकि नहीं 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 डेंसिटी के कारण से नहीं है बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि आप आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, नेट चल रहा तो एक मिनट आपको मैं स्लांट दिखाता हूँ कैसा होता है। मेरा ये टैब दिख रहा है आप लोग को, शो हो रहा है गूगल वाला? यस सर। सर हाँ रुकिए, ये देखिए आपको ये दिख रहा है, एक सिंपल सा, ये देखो एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूं मैं, ये दिखा? यस सर। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में लिक्विड मीडिया डाला, उसको देखो आपने बेंड करके रख दिया, ठीक है। अब जब बेंड करके रखोगे, जब ये अगार मीडिया सॉलिडिफाई हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखो एक स्लोप बना हुआ दिख रहा है आपको? यस सर। बैक्टीरिया इसके अंदर रहेगा, प्योर कल्चर जो आपका रहेगा वो किसके अंदर, इसके अंदर रहेगा। हमें क्या करना है, ये जो स्लोप बना हुआ दिख रहा है, इस स्लोप पे आपको क्या करना है, लिक्विड पैराफिन को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब समझ में आया? यस सर। ना रुकना, और मैं आपको देखता हूँ लिक्विड पैराफिन हो जाए तो। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये डायग्राम वाइट वाइट जो दिख रहा है? यस सर। रुकना अभी ओपन हो जाए वो। ये देखिए जितने ये वाइट वाइट आपको शो हो रहे हैं, ये सब लिक्विड पैराफिन मेथड है बेटा। इस तरीके से स्लोप में उसको लगा दिया जाता है। आई बात समझ में? आप किसी को डाउट है? सर लिक्विड पैराफिन का यूज क्या होता है सर? बेटा लिक्विड पैराफिन क्या होता है, एक लेयर बनाता है और लेयर बनाने के बाद क्या करता है, एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करता है। एनारोबिक कंडीशन का मतलब ऑक्सीजन वहां पर एंटर नहीं हो पाएगी, ठीक है। और दूसरी बात जो पर्टिकुलर डिहाइड्रेशन है, मतलब मीडियम का जो डिहाइड्रेशन है वो भी नहीं करने देता है लिक्विड पैराफिन, ठीक है। यस सर। लास्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब बहुत डीप फ्रीजिंग, मतलब जो भी हम लिक्विड कल्चर लेते हैं, ठीक है, प्योर कल्चर जो लेते हैं उसको हम
सकते, ये बात ध्यान रखना, लिक्विड नाइट्रोजन में हम 196 डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं, रखते हैं। और यदि गैसियस फेज है तो कितना नाइट्रोजन का, लिक्विड नाइट्रोजन का गैसियस फेज में -150 डिग्री सेल्सियस। ये दो बात ध्यान रखना। पर्टिकुलर क्रायोप्रिजर्वेशन मेथड में आपका प्योर कल्चर को कितनी डिग्री सेल्सियस में रखते हो, लिक्विड नाइट्रोजन कितने, -196 डिग्री सेल्सियस। और यदि वो गैसियस फेज में लिक्विड नाइट्रोजन है तो वो कितना होगा, -150 डिग्री सेल्सियस। तो ये 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए क्या कर सकती है, सरवाइव कर सकते हैं। नहीं आई बात समझ में? क्रायोप्रिजर्वेशन की मेथड पे हम कोई भी प्योर कल्चर को लिक्विड नाइट्रोजन पे हम क्या करते हैं, रखते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस। और वही लिक्विड नाइट्रोजन यदि गैसियस फेज में है तो वो कितना होगा, -150 डिग्री सेल्सियस अबव। तो इस टाइम, इस फ्रीजिंग टाइम में हम कोई भी प्योर कल्चर को रखेंगे तो वो 10 साल, 20 साल, 30 साल तक क्या होगा, सरवाइव कर सकता है। सर ये लिक्विड नाइट्रोजन क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन, पर्टिकुलर लिक्विड नाइट्रोजन आपने नहीं सुना है? सुना है नाइट्रोजन जैसे ही, रुक दो मैं इसको भी बता देता हूँ लिक्विड नाइट्रोजन कैसे होते दिखा रहा हूँ आपको। इजीली अवेलेबल होता है बेटा, क्रायोजेनिक लिक्विड होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो होता है अपना ना, सर प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है ना। यस यस, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो मतलब बहुत डीप फ्रीजिंग कहलाती है। सर बॉडी भी रखते हैं ना सर, अगर हाँ, अगर इनको ये देखो बिल्कुल सिंपल, आपका नाइट्रोजन ही है लेकिन किस स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, -195 या -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे ही आप रखोगे, ये देखो एक डायग्राम आप देख रहे हो बिल्कुल इस टाइप से। और बेसिकली इसको क्रायोजेनिक फ्लूइड बोलते हैं, मतलब क्रायो मतलब बहुत डीप फ्रीजिंग कहलाता है ये। में वो है नहीं, ये लिक्विड नाइट्रोजन अपने इधर नहीं आते, इसको ऑर्डर करना पड़ता है बिट्टू। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जब भी हम कोई भी चीज को प्रिजर्व करते हैं ना, तो इसके साथ में हम स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या ग्लिसरॉल। रीजन क्या है बताओ, कोई बताएगा? एक बार फिर से पूछिए सर, क्या? मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि आप लिक्विड नाइट्रोजन में कोई चीज को प्रिजर्व करते हो तो उसके साथ आप स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हो, वो स्टेबलाइजिंग एजेंट डाइमिथाइल सल्फोक्साइड है और ग्लिसरॉल है। रीजन क्या है सर? वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है सर। बेटा यदि ज्यादा ठंडा रहे तो आइस क्रिस्टल बनेंगे। यस सर। और आइस क्रिस्टल बनेंगे तो क्या वो हमारे प्योर कल्चर को डैमेज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो पर्टिकुलर जो हम डाइमिथाइल सल्फोक्साइड लिक्विड नाइट्रोजन के साथ ऐड करते हैं ना, तो वो क्या करता है, सेल डैमेज होने से बचाता है, आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। जिस स्टेट में लिक्विड नाइट्रोजन उसी स्टेट में रहती है। अब समझ में आ गया? यस सर। चलो अब चारों मेथड में आपको बता देता हूँ। 4 मेथड हमने प्रिजर्वेशन की पढ़ी है। एक पेरियोडिक ट्रांसफर ऑफ फ्रेश कल्चर मीडिया, मतलब आपको रेगुलर टाइम इंटरवल में नया नया कल्चर मीडिया बनाना है और उसको पुराने कल्चर मीडिया से टाइम टू टाइम, एक मीडिया से दूसरे मीडिया में, दूसरे मीडिया से तीसरे मीडिया में, तीसरे मीडिया से चौथे मीडिया में आपको एक रेगुलर इंटरवल में ट्रांसफर करना है। तो आप आपके प्योर कल्चर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरी मेथड हमने पढ़ा रेफ्रिजरेशन की, इसमें 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में आपको प्योर कल्चर को रखना है। तीसरा मेथड लिक्विड पैराफिन, उस पे आपको क्या करना है, स्लोप, आकार सलांट का जो स्लोप है उस पे लिक्विड पैराफिन अप्लाई करना है, ताकि आपका 4-5 महीने क्या हो सकता है, जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो सरवाइव कर जाए।